गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और फिज़िक्स में जो नीट की फ़िज़िक्स है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ जेईई की फ़िज़िक्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं इस समय काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D पढ़ा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका डेरिवेशन कैसे होता है, उनको डिराइव कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ नीट के 4 और एक और है अपने पास, तो लगभग 5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हम लोग नीट के सॉल्व करेंगे। नीट 2016 के हैं, AIPMT के क्वेश्चन है, ठीक है। तो PMT और नीट दोनों के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे कि जो डेरिवेशन है इक्वेशंस ऑफ मोशन के वो कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर को। हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखने चलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर u को इनिशियल वेलोसिटी, v को फाइनल वेलोसिटी, a को एक्सेलरेशन, s को डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, जो भी आप कहना चाहो, और t आपका टाइम या टाइम इंटरवल है। अगर ये हमने नोटेशन मान रखे हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? हमारे पास गति के 3 समीकरण होते हैं, ठीक है। पहला होता है u इक्वल्स टू, या पहला होता है आपका v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा जो होता है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड जो इक्वेशन होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इन्हीं तीनों इक्वेशन को आज हम लोग डेराइव करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो ये ध्यान रखनी कि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब टाइम के साथ आपका एक्सेलरेशन क्या है, वो वेरी नहीं करेगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये जो आपके तीनों इक्वेशन है, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन है, आपका एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इन सब बातों को एज्यूम करते हुए हम लोग अब चल रहे हैं अपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने, उनको डिराइव करने, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग चल रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखने कि कैसे डिराइव होंगे। चलिए, आप सबको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आप सबको पता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं। देखिए, जो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, यही आपका एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन a बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज का रेट, ठीक है, डेल v बाई डेल टाइम, डेल v बटे में डेल t। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन। अगर आपका जो ये t है ये लगभग टेंडिंग टू 0 हो, मतलब फॉर वेरी स्मॉल टाइम या फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो ये जो a हो जाएगा इसको लिखा जा सकता है dv बटे में dt, इसको लिखा जा सकता है dv बटे में dt, या और dv इक्वल्स टू a dt, ये लिखा जा सकता है dv इक्वल्स टू a dt। अगर इंटीग्रेट करो इसे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करें तो आप लिखा जा सकता है dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt, इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू a dt, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जो आपका ये मोशन है, मैं यहाँ लिखना चाहूँ, अगर यहाँ लिखूँ तो ये जो आपका मोशन है, ये मोशन क्या हो रहा है कि फ्रॉम
t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t तक। तो ये जो टाइम है, ये टाइम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t तक है, और इस टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो u से v तक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u से v तक पहुंच जाती है। तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी u और t इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी v हो जाती है। ये इस तरीके का मोशन है। तो इसको अगर हम लोग लिमिट देने की कोशिश करें तो लिमिट दे सकते हैं कहाँ से कहाँ तक। वेलोसिटी की लिमिट जो होगी u से v तक dv, और जो a dt मतलब जो टाइम की लिमिट है वो 0 से t तक। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिखाया है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जिसमें सिखाया है वो वीडियो अगर आप देखो तो इस चीज़ को बड़े आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, अब अगर इसको देखो आप तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट आपने लिख लिया इक्वल्स टू a। आपका देखो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने बताया था कि इस इक्वेशंस में लेते हैं हम लोग, तो वो कांस्टेंट है। a को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t dt। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो अपर माइनस लोअर लिमिट ऐसे घटा के लिख दोगे तो v माइनस u हो जाएगा इक्वल्स टू a। इसका इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t। इसको v माइनस यू इक्वल्स टू लिख सकते हो a, और इसको लिख सकते हो t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट घटा देते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हो v इक्वल्स टू u, ये माइनस u है तो उधर जाएगा u, और प्लस a, ये t माइनस 0 t हो जाएगा तो at। तो यहाँ से इस तरीके से आपने डिराइव कर लिया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने डिराइव किया। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को इस तरीके से करके आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं कि उसको कैसे डिराइव करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए आपको, अभी हमने देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का सहारा लिया। किसकी डेफिनेशन का सहारा लिया? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का सहारा लिया। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोग वेलोसिटी की डेफिनेशन का सहारा लेंगे। हम लोग किसकी डेफिनेशन का सहारा लेंगे? वेलोसिटी की डेफिनेशन का सहारा लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग वेलोसिटी की डेफिनेशन का सहारा लेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही क्या होती है? वेलोसिटी होती है। यही क्या होती है? वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी को लिख सकते हो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये लिखा जा सकता है। अब अगर हम लोग डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कहें, मतलब कि फॉर वेरी स्मॉल टाइम, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। ये लिखना मैंने सिखाया भी था आपको। यहाँ से अगर लिखना चाहो तो डी एस इक्वल्स टू लिख सकते हो वी डी टी, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। या लिखना चाहो तो डी एस इक्वल्स टू, देखो v आपका पहले इक्वेशन से v बराबर u प्लस ए टी ना, तो पहले इक्वेशन का आपने अभी तो निकाल लिया, उसका यूज अब कर सकते हो। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी, तो v की जगह लिख सकते हो u प्लस ए टी। ठीक है, सेम वही मोशन है आपका डी टी। अब अगर इसको आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ आप लोग इंटीग्रेशन इसका कर दो तो लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर हम लोग लिखें, अगर यहाँ पे चलिए, या इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए हो। ठीक है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये डेफिनेशन तो आप समझ ही गए हो। चलो यहाँ अगर हम इसको लिखें तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो लिखा सकते हैं इसको डी एस, इंटीग्रेशन डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यू प्लस ए टी डी टी। अब आपको ध्यान क्या देना है, जीरो से शुरू हुआ था और एस तक इसका डिस्प्लेसमेंट गया कितने समय में? जीरो टाइम से शुरू होकर टी टाइम में। ठीक है, तो अगर डी एस का आप अगर लिखना चाहो इंटीग्रेशन तो एस, जीरो से एस तक लिमिट लगा दिया। u आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, जीरो से t dt,
प्लस ए कांस्टेंट है बाहर निकल गया, 0 से टी dt, ठीक है। एकदम तोड़ के एकदम आसानी से हम इसको समझा रहे हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया तो s माइनस 0 हो गया। u dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक अपर लिमिट, a t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। आपको पता है ना x टू द पावर n का इंटीग्रेशन किससे लिखते थे, x पावर, या फिर इसको और नीचे लिखूँ, हो सकता है आपको बोर्ड पे दिख ना रहा हो, यहाँ लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन x टू द पावर n, ये क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। कांस्टेंट अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखते थे तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n का क्या होता था, x टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, या सिर्फ dx का कितना होता था, x हो जाता था, ठीक है। तो ये सारे यूज, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको इंटीग्रेशन का यूज बता चुका हूँ, और इसके बाद इसको करा रहे। तो इसका टी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा, 0 से t तक इसमें लिमिट है, रख लो। तो ये s माइनस 0 s हो जाएगा, u t अपर लिमिट t माइनस 0 प्लस a, अपर लिमिट रखोगे तो t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट रखोगे 0 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो s बराबर, देखो यहाँ से t माइनस 0 t हो जाएगा तो ut प्लस, देखो यहाँ से ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो हाफ a और t स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने दूसरा इक्वेशन भी निकाल लिया, दूसरे इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप लोग इस इक्वेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारे तरीके से मैंने इसको इंटीग्रेट करके आपको इसका डेरिवेशन सिखाया है। अब हम लोग देखेंगे तीसरे डेरिवेशन को, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में जो तीसरे नंबर पे आता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके हम लोग डेरिवेशन को देखेंगे। अब खास बात ये समझिए आप कि पहले दोनों इक्वेशन में तो टाइम आता था, t आता था, लेकिन तीसरे इक्वेशन में आप देखो तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें कहीं भी टाइम का टर्म है नहीं। अब टाइम का इसमें अगर टर्म है नहीं, इसमें अगर टाइम का पद नहीं है, टाइम का टर्म नहीं है, तो फिर इसको डेरिवेट कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बटे में dt होता है, ठीक है। लेकिन इसी को मैंने देखो इस तरीके से भी लिखना आपको सिखाया था, तो इसको लिखा था मैंने dv बटे में ds मल्टीप्लाइड बाई ds बटे में dt। क्या किया था, ds का गुणा और भाग कर दिया था, और अगर ये कट जाएंगे तो फिर से तो dv बटे में dt हो जाता था। अच्छा, अब इस ds बटे में dt को v लिख देता था, क्योंकि रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता था, और इसको dv बटे में ds ऐसे ही लिखा रहने देता था। अच्छा, इसको लिखना चाहूँ तो देखो ds को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो इधर v dv बचेगा, और इसमें s को मल्टीप्लाई कर लो तो a ds, इस तरीके से कुछ हो जाता था, ठीक। अगर इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसको लिख सकते हो v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a ds, लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। मोशन आपका शुरू होता है और इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक, ठीक है, तो dv, और यहाँ पर a तो आपका कांस्टेंट होता है, पता है आपको, तो a बाहर निकल जाएगा, ds सिर्फ ds बचेगा, और इतने समय में 0 से s तक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए v dv, v का अगर d के रिस्पेक्ट में v के रिस्पेक्ट में dv आपका करते हो अगर v का इंटीग्रेशन, तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इक्वल्स टू a तो आपका कांस्टेंट है बाहर, ds का हो जाएगा s, और 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट s। इसको वैल्यू पुट करोगे तो ये v स्क्वायर माइनस 2 बटे में u स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, a s माइनस 0, a s माइनस 0, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 इधर गुणा हो जाएगा तो 2as, s माइनस 0 s बचेगा। तो यहाँ से अगर लिखना चाहो तो v स्क्वायर बराबर लिख सकते हो, इसको माइनस को उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका तीसरा इक्वेशन भी आ गया, ये इक्वेशन तीसरा वाला भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशन को डिराइव कराए, मोशन के तीनों इक्वेशन को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, डिराइव कराया,
और तीनों का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेरिवेशन से हमें समझ में आती है कि प्रोसेस क्या होती है। डेरिवेशन हमें हर चीज़ की सीखनी चाहिए, सीखने से हमें सॉल्यूशन का प्रोसेस बड़े अच्छे से समझ में आता है। और साथ ही साथ ये समझ में आता है कि हमारे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच होनी चाहिए, क्वेश्चन में अप्रोच कैसी लगानी होनी चाहिए कि जिससे हम लोग क्वेश्चन को बड़े प्यार तरीके से समझ पाएँ और सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो इस को भी आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हम लोग देखेंगे 4 बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसके थ्रू मैं आपको अप्रोच भी सिखाऊंगा। ठीक है, उसके थ्रू अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपको उसके थ्रू आपको अप्रोच भी सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ नीट के क्वेश्चन है, कुछ AIPMT के क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से अब लोग देखिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूंगा और उसके सॉल्यूशन को कराऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोग को लेकर आया हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन नीट में। ये नीट 2016 में शायद पूछा गया है। ठीक है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द वेलोसिटी of a particle is v equals to at plus bt square, v equals to at plus bt square। ये वेलोसिटी दिया है where a and b are constant। a और b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स। ठीक है, देन distance traveled by it between 1 second and 2 सेकेंड। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में के बीच इसके द्वारा चली गई दूरी पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन भी मैं देता हूँ आपको। ऑप्शन ए दिया है 3a प्लस 7b, ऑप्शन बी दे रखा है 3/2a प्लस 7/3b, ऑप्शन सी दे रखा है इसमें a/2 प्लस b/3 और ऑप्शन डी दे रखा है 3/2a प्लस 4b। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। प्लीज़ गिव इट ए ट्राई, एक ट्राई दीजिए, इसको एक बार ट्राई करिए। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, आप लोग को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसको आ रहा है वो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसको नहीं आ रहा है उसको हम लोग सॉल्व कराते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और चलिए आप लोग शुरू करते हैं। देखिए पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो ये समझो। तो पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, कहाँ से कहाँ, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन टाइम के टर्म्स में देकर और अगर डिस्टेंस पूछे तो आपको मैंने सिखाया है कि देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ds/dt, ये आपको पता है। तो यहाँ से अगर लिखना चाहो तो ds इक्वल्स टू लिख सकते हो vdt। तो मैंने आपको लिखना सिखाया है कि इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू dvdt, इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन vdt। ठीक है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट या यही डिस्टेंस ट्रेवल पूछा, कहाँ से 0 से चल के s तक चला गया। और ये वेलोसिटी आपका जो दे रखा है, वेलोसिटी आपको 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में, 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में इस वेलोसिटी के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टाइम 1 से लेकर 2 तक वेरी हो रहा है। ठीक है, तो लिमिट आपने लगा दी। अब एक्सप्रेशन को आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ds का s इंटीग्रेशन होता है 0 से s तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v, जो v देखो v क्या दिया है, at प्लस bt स्क्वायर, at प्लस bt स्क्वायर, और लिमिट आपकी 1 से 2 ही रहेगी dt। ठीक है, तो ये तो s माइनस 0 ये हो जाएगा। इधर देखो इसको ब्रेक कर लेते हैं। हमने आपको इंटीग्रेशन का भी अलजेब्रा सिखाया था, तो वो आपका ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हो आप a 1 से 2, क्योंकि a कांस्टेंट है, t dt प्लस b 1 से 2 t स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये s माइनस 0 ये s हो जाएगा। a t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से 2, प्लस b टी स्क्वायर इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, कहाँ से लिमिट 1 से 2। अब लिमिट को बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पहला लिमिट तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस b 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3। ठीक है, सिंपली बस इससे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 माइनस 1, क्योंकि आपका जो हर है वो क्या है, बराबर, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो आप न्यूमरेटर को घटा के फिर लिख लो। तो 4 माइनस 1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 3/2a, s इक्वल्स टू 3/2a। और यहाँ से देखो, इसका 2 के घात 3 मतलब 8 और 1 के घात 3 मतलब 1, तो 8 माइनस 1 7/3, तो प्लस 7/3 और b, ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल, 3/2a प्लस 7/3b। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी मैच हो रहा है। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए कितने प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया गया आप सब लोगों के लिए। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा ये सोल्यूशन। तो प्यार से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, और जिसको भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग अपना डाउट भी बताइए। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्यारे प्यारे लेकर आया हूँ, क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ और फिर उसका सोल्यूशन भी आपको बताया जा रहा है, उसके सोल्यूशन को भी समझाया जा रहा है। तो बड़े ही सहज तरीके से क्लासेज आपकी चल रही हैं, आप सहजता से इन्हें पढ़िए, सीखिए, और सीखने के बाद हमें आशा है कि आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, हमें आशा है कि आप ज़रूर सफल होंगे, लेकिन आपको भी अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग भी साथ साथ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपका नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कार्स P and Q, two cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by, देखो उनके पोजीशंस दिए हुए हैं। पहला तो दिया है XP, P कार के लिए XP लिखा है, और T मतलब टाइम का फंक्शन है, तो AT प्लस BT स्क्वायर। और दूसरा दिया है XQ, टाइम का फंक्शन FT माइनस टी स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, देखिए, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, कब सेम वेलोसिटी होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दिया है, चारों ऑप्शन में लिख देता हूँ। a माइनस एफ बटे में 1 प्लस बी, ऑप्शन बी लिखा है आपका a प्लस एफ बटे में 2b माइनस 1 प्लस, सॉरी ऑप्शन सी लिखा हुआ है a प्लस एफ बटे में 2 1 प्लस b, और ऑप्शन डी लिखा है f माइनस a बटे में 2b प्लस 1। ठीक है, b प्लस 1, ये चार ऑप्शन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सब लोग नोट करिए एक बार क्वेश्चन को नोट करिए, और एक बार क्वेश्चन की रीडिंग लगाइए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू कार्स P एंड Q, दो कार है P और Q, स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एट द सेम टाइम, दोनों समान समय पे शुरू करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करते हैं, और उनके जो पोजीशंस हैं, ठीक है, उनकी स्थिति की जो बात कही जा रही है उसके लिए इक्वेशन दे रखा है। तो स्थिति को टाइम के साथ इसमें दर्शाया गया, स्थिति को उनके टाइम के साथ दर्शाया गया है। फिर पूछ रहा है कि किस समय दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी। मतलब आपसे कह रहा है कि VP और VQ, मतलब P की जो वेलोसिटी है Q की वेलोसिटी के कब बराबर होगी और टाइम क्या होगा। तो आपको पता है कि वेलोसिटी को कैसे लिखते हो, ds या ds को हम यहाँ पर x लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को xp बटे में dt, dxq बटे में dt। ठीक है, मतलब v पे वेलोसिटी ये है, p पे वेलोसिटी ये है, मतलब dx बटे में dt या ds बटे में dt, यही तो वेलोसिटी होता था।
ठीक है। तो मतलब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो, वहाँ से इक्वेट करके टाइम को निकाला जा सकता है। तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो ए टी ना, या फिर मैं लिख देता हूँ, तो डी बाई डी टी ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इसका करना है, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी माइनस टी स्क्वायर इसका करना है। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ए टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ ए बचेगा, क्योंकि टी का आपका 1 हो जाएगा। बी टी स्क्वायर का करेंगे तो 2bt हो जाएगा। इधर जब करेंगे तो एफ टी का करेंगे तो सिर्फ एफ बचेगा, और टी स्क्वायर का करेंगे तो -2t बचेगा। कितना बचेगा? -2t। टी वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो इसको इधर लेते आते हैं, तो 2bt प्लस 2t इक्वल्स टू एफ, और इस a को उधर ले जाते हैं तो -a। ठीक है, यहाँ से 2t अगर कॉमन ले ले तो बचेगा b प्लस 1 इक्वल्स टू एफ माइनस a। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ से देखो आप t की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो t बराबर कितना लिख सकते हो? f माइनस a तो इधर है, बटे में 2b प्लस 1, बटे में 2b प्लस 1, तो ये टाइम आ जाएगा, ये आपका टाइम आ जाएगा f माइनस ए बटे में 2b प्लस 1। तो मतलब दोनों के वेलोसिटी कब इक्वल होंगे? किस टाइम पे? इस टाइम पे f माइनस ए बटे में 2b प्लस 1। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन देखिए आप, तो f माइनस ए सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्यारा सा सोल्यूशन रहा। इस क्वेश्चन को भी मैंने प्यार से समझाया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत प्यार से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका AIPMT 2015 का है। लेता हूँ तीसरा क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, आपके कॉम्पिटिशन में इसकी डिमांड है और पूछी गई है। आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ तक की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है, सीख ली है। ठीक है, तो जिन बच्चों को बेसिक्स में प्रॉब्लम होंगी वो सारे बेसिक्स भी यहाँ पर क्लियर मैं कराते चल रहा हूँ, और उन सब सारी बातों को भी समझाते चल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में भी सहायता मिलेगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये AIPMT का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। करते हैं। कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to Vx। वेलोसिटी दिया है, x लिखने का मतलब x के फंक्शन में, मतलब पोजीशन के फंक्शन में, x टू द पावर -2n बीटा x टू द पावर -2n, वेयर बीटा एंड n आर कांस्टेंट एंड x is the position of द पार्टिकल का पोजीशन है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाई। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन x के फंक्शन के रूप में क्या होगा ये आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। -2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर -2n - 1। ऑप्शन बी दिए है -2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर -4n - 1। ऑप्शन सी इज गिवन -2 बीटा स्क्वायर x टू द पावर -2n + 1, एंड ऑप्शन सी इज गिवन -2n बीटा स्क्वायर e टू द पावर -4n + 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। नोट करिए क्वेश्चन को, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्यारा सा क्वेश्चन है, AIPMT 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये AIPMT 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए
तो पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। देखो एक्सेलरेशन एक्स के टर्म में कैसे लिखा जाता है, v dv बटे में dx, v dv बटे में dx। ये लिखना मैंने आपको सिखाया, बारंबार सिखाया है। देखो मैं क्या बताया था आपको, dv बटे में dt होता है, इसको आप लिखना चाहो तो dv बटे में ds इंटू ds बटे में dt लिख सकते हो, ds बटे में dt को v लिखते हो तो v dv बटे में ds लिख सकते हो। बस यहाँ पे s की जगह मैंने क्या लिखा है, x, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन x लिखा है, ठीक है। तो बस इस तरीके से लिखना मैंने आपको कई बार बताया। तो इस तरीके से जो सीखा रहेगा वो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इस तरीके से लिखा जाता है, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v dv बटे में dx। तो रख दो वैल्यू, v कितना दिया है भाई, बीटा x टू द पावर माइनस 2n, ठीक है, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ v, वेलोसिटी कितना है, बीटा x टू द पावर माइनस 2n, ठीक है। तो इसको अगर आप रख के सॉल्व करोगे तो बीटा इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n, ये तो पहले से है, प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो बीटा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x टू द पावर माइनस 2n का होगा ना, x टू द पावर माइनस 2n का। तो आप जो पावर होती है पावर बाहर आ जाती है और x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 एक आपका घट जाता है, ठीक है। बस इसी को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस 2n है तो माइनस 2n सबसे पहले लिख लिया, बीटा बीटा 2 बार है तो बीटा स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब x को लिखते हैं, x पावर माइनस 2n, x पावर माइनस 2n माइनस 1, तो ये आपकी घात जुड़ जाती है, तो माइनस 2n कितना हो जाएगा, माइनस 4n और माइनस 1 तो पहले है, तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, देखो माइनस 2n बीटा स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1, ऑप्शन बी ये मैच कर रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपली देखिए आप मात्र को 2 लाइन आपको लिखना था, 2 लाइन का सोल्यूशन है और प्यारा से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये प्यारा सा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो भी आपका संभवतः AIPMT का ही क्वेश्चन मैंने लिया है और उसको भी समझाता हूँ कि किस तरीके से उस क्वेश्चन में कौन सा आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपको प्रॉपर समय दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझने का, फिर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझाया भी जा रहा है, आप सबको इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 4, ये चौथा क्वेश्चन है, ये भी आपका AIPMT में पूछा हुआ है, AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line is described by equation क्या दिया है देखिए, x इक्वल्स टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। वेयर x इज इन मीटर्स, x मीटर्स में है, एंड t इन सेकेंड, ऐसे लिख लेते हैं, t सेकेंड में दिया है। द रिटार्डेशन of the particle when its velocity becomes 0 is, इसका रिटार्डेशन बताना है कि जब इसकी वेलोसिटी 0 हो इसका रिटार्डेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से, ठीक है। नोट करिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली आप इस बात को समझिए कि कह रहा है कि रिटार्डेशन निकालना है कि जब वेलोसिटी 0 हो। तो पहले तो ये देखते हैं कि किस समय वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी क्या होती है, dx बटे में dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8 ये कांस्टेंट है इसका, तो 0 आ जाएगा, प्लस 12t का बचेगा, 12t का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस t
टी क्यूब का, कि कितना हो जाएगा 3t²। तो वेलोसिटी कब जीरो होगी ये निकाल लो, इसको जीरो के बराबर पुट कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा 3t² = 12। ठीक है, तो t² हो जाएगा 4, या t की वैल्यू आ जाएगी ±2, लेकिन टाइम है, टाइम तो पॉजिटिव लोगे तो t = +2 सेकेंड आएगा। ठीक है, +2 सेकेंड। तो t = 0, मतलब वेलोसिटी जीरो कब होगी, t = 2 सेकेंड पे। अब t = 2 सेकेंड पे मतलब जब वेलोसिटी जीरो हो रही है तो उसी समय आपको रिटार्डेशन चाहिए। रिटार्डेशन और कुछ नहीं होता, रिटार्डेशन इज नथिंग बट द माइनस एक्सेलरेशन। ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। तो -a, और a क्या होता है dv/dt, a क्या होता है dv/dt होता है। ठीक है, तो dv कितना आया देखिए, अगर v देखो कितना आया v, तो v आया 12 - 3t²। अब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस देखो v करोगे तो 12 का तो 0 आ गया, माइनस 3t² का कितना हो जाएगा 6t, 3t² का कितना हो जाएगा 60, और 0 ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +60। अब t की ये रिटार्डेशन की वैल्यू निकालनी कब है, जब आपका वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो कब है, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे रख दो, तो 6 दूनी के 12 मीटर/सेकंड²। तो रिटार्डेशन आ जाएगा 12 मीटर/सेकंड²। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 12 मीटर/सेकंड²। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका dv/dt। ठीक है, तो अब dv, v कितना है आपका, यहाँ से देखो v इतना आ रहा है ना, उसको तो 0 के बराबर हमने रखा, तो यहाँ से तो 12 - 3t², यही आपका v आ रहा था। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 12 कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, 3t² का डिफ्रेंशिएशन 3 दूनी 6t हो जाएगा ना, एक पावर घट जाता है, तो वहाँ वो लिख दिया, और फिर उस रिटार्डेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। रिटार्डेशन हमें चाहिए कब था, जब वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो कब होगी, हमने वेलोसिटी निकाल के उसको 0 के बराबर पुट कर दिया, तो समय निकाल लिया हमने, 2 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या देखा है, इस वीडियो में हमने देखा कि आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तीनों, उनका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, उनके डेरिवेशन को समझा, और फिर साथ ही साथ हमने 4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। 2 नीट 2016 के थे, एक AIPMT 2015 का था, और ये वाला क्वेश्चन AIPMT 2012 का था।